नमामि अनित्यज्ञानरूपं कृपालं परमबोधदाता शुभदे विशालं क्षमाशीलयसुधीर गम्भीरज्ञानं धरं कीलदेशीरसन्धीरध्यानम् जगत प्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यसवारम नमो सतगुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 बंदो धन्य धन्य सतगुरु सुखगर महिमा कही न जान जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोत कछुन बसान बुलंद स्वर में महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम श्रद्धे सत्संग प्रेमी महानुभाव आदरणीय भक्तिमती देवियों, यह जीव जो शरीर में अभी विराजमान है, वर्तमान हाल में हमारे शरीर के अंदर निवास करने वाली कांति स्वरूप आत्मा, इसी को जीव भी कहा गया है। यह जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। कैसा ही चेतन, ये चेतन है। अमल, अमल मन क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार का दाग नहीं हो। मल मन होता है मैल, गंदगी, लेकिन जिसमें किसी प्रकार का गंदापन नहीं हो, भीड़ नहीं हो, मैल नहीं हो और पवित्र नहीं हो, ऐसा यह चेतन पवित्र है, अमल है और सुख के राशि है, अविनाशी ही है। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का यह अंश जीव भी अविनाशी है। जैसे ईश्वर का नाश नहीं होता, ईश्वर का नाश इसलिए नहीं होता है कि ईश्वर बदलता नहीं है। जो नहीं बदलता है उसी को सत्य कहते हैं। जो हर हमेशा बदलता रहता है तो बदलने वाला पदार्थ क्या होता है? एक दिन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, नहीं रहता। सदा जो नहीं टिकता है, कुछ दिन दिख पड़ता है, दिखाई पड़ता है, कुछ दिन के बाद वह देखने को नहीं मिलता है। उसी को असत्य कहते हैं, नाशवान कहते हैं। तो संसार की तरफ देखिए, अपनी दृष्टि को फैलाइए, नजर को फैलाइए, सभी पदार्थ बदलता नजर आता है, इसलिए सबका नाश हो जाता है। तो इस सृष्टि में एक ही वह तत्व है जिसका कभी बदलना नहीं होता, तो किसका उसका कभी विनाश भी नहीं होता। वही अविनाशी तत्व है परमात्मा, वही है सत्य तत्व, और उसी का अंश यह बोलने वाला जीव भी है। इसलिए यह जीव भी नहीं बदलता और कभी नाश नहीं होता, जीव नहीं मरता। छाये बताइए, जब यह शरीर बच्चा था, इसमें रहने वाला जीव यही था कि दूसरा था? यही था। यही जो
अभी है। हाँ। इसके पहले भी बचपन में भी जीव इस शरीर में वही था जो अभी है, वही शरीर बढ़ करके जवान हुआ। अभी जवानी है ना शरीर, तो बचपन में जो जीव आपके शरीर में था वही जीव अभी भी है। यही शरीर बूढ़ा हो जाता है तो शरीर बदला ना, शरीर बदलता गया। बच्चा से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा, और बूढ़ा होने पर फिर मर जाता है, शरीर मर जाता है। लेकिन जीव जो है बचपन हालत में भी वही, जवानी में भी वही जीव, और बुढ़ापा होने पर भी जीव बदला नहीं, जीव वही है उसी दशा में। तो शरीर के साथ यह जीव न बच्चा न जवान न बूढ़ा, शरीर में परिवर्तन बदला हुआ शरीर नाश हो जाता है। शरीर में रहने वाले जीव अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। इसलिए इस जीवात्मा को जीवन काल में देखना चाहिए, जीवन काल में इसका दर्शन चाहिए। जब तक जीवात्मा का शरीर में रहने वाले आत्मा का दर्शन नहीं होगा तो किसी भी जीव का कल्याण नहीं होगा। दूसरे शरीर में जीव है लेकिन वह अपना दर्शन नहीं कर सकता, उसको दर्शन करने का ज्ञान नहीं है। लेकिन हम और आप किस शरीर में है? मनुष्य शरीर में है। ये शरीर कौन शरीर है? कि मनुष्य का है कि पशु का है? गाछ वृक्ष का शरीर है, वह भी एक शरीर है। लेकिन पेड़ पौधे हम नहीं है, गाछ वृक्ष नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। हमको जो शरीर मिला है इसी को मनुष्य ही कहते हैं, यही मानव कहलाता, यही नर तन कहलाता, एक ही बात है। और नर शरीर को, इस तन को धारण करके हम जीव आए हैं यही काम करने के लिए, सत्य सत्य परमात्मा को पाने के लिए, दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए ध्यान करना होगा, और ध्यान से बहुत लाभ होता है। दर्शन क्यों नहीं होता है? इस शरीर में बोलने वाले जीव का दर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे ऊपर बहुत से किए गए कर्म का लेप है। हम बहुत तरह के कर्म कर चुके हैं। इस शरीर के पहले बहुत से जन्म मिला, बहुत सा कर्म किए, बहुत तरह के धंधे किए हैं। उस कर्म में कुछ पुण्य भी किए, कुछ पाप भी किए। वही पुण्य पाप के सुख दुख जो फल होता है वही भोगते भोगते अभी तक भोग रहे हैं। भोग से छुट्टी नहीं हुई है, इसलिए कि कर्म समाप्त नहीं हुआ। आज भी कर्म कर रहे हैं ना, रात दिन तो कर्म नहीं करते। आप जो कर्म करते हैं वही जमा होता, जमा कर्म को संचित कहा जाता, और वर्तमान में जो कर्म करते हैं उसको क्रियमान कहते हैं। तो क्रियमान हर हमेशा कर्म जो हो रहा है यही क्रियमान कर्म है। और किए हुए कर्म जब जमा होता है, संग्रह होता है, तो इसी को संचित कहते हैं। आपका क्या हुआ कर्म जो जमा होता है उसी में से भाग बनता है, प्रारब्ध उसको कहते हैं, भोग कहते हैं। तो जो जैसा कर्म करता है उसका क्या हुआ कर्म जमा होकर के वैसा ही भोग भोगाता। पुण्य करने वाले को संसारिक सुख मिलता, पाप करने वाले को दुख मिलता, कष्ट होता है, चिंता सुख संताप में जीवन व्यतीत होता। और जो पुण्य करते हैं प्रसन्न चित्त से जाते, सुख मिलता। दो प्रकार के कर्म हर हमेशा होता है, वही जो जमा हो गया है। बहुत जन्मों का जो कर्म जमा है उसमें से पाप भूखे है तो वह भी जमा है, पुण्य है वह भी जमा है। सब ज्ञानियों ने कहा ऐसा धंधा अपनाओ, ऐसी क्रिया करो जिससे कि यह पाप पुण्य दोनों नाश हो जाए। दोनों बंधन ही है, दोनों संसार में ला करके दुख ही देता।
क्या हुआ, पुण्य का फल सुख होता है, भोगने के लिए सही चाहिए ना। आपका पुण्य क्या हुआ है, भक्ति नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, और पुण्य से आप मनुष्य ही न चले आए, पुण्य का फल सुख भोगेंगे, फिर कुत्ता में जाएंगे, सुगम में जाएंगे। क्या हो, इस समय कर्म किए ही अच्छा, पहले का कर्म का फल राजा बन गए, लेकिन राजा बन जाने के बाद मन चढ़ जाता है, मन बढ़ जाता है, तो जो कर्म नहीं करना चाहिए सो ही करने लग जाता है। प्रभुता पायता को मरना ही, प्रभुत्व शक्ति में आकर के अभिमान हो जाता, किसी को नहीं गुलामता, किसी की नहीं सुनता, अहंकार में रहता, तो नीचे से ही न चला जाता। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा उन जन्म में तप किया, कुछ ऐसे पुण्य किया कि बहुत बड़ा राजा हो गया, लेकिन राजापन आने के बाद अहंकार में बहुत बुरे बुरे कर्म करने लग गया, नरक में चला गया, नीचे जोनी में गिर गया। तो पुण्य करने का जो फल राजा हुआ, अपने को संभाल नहीं सका, उनको तो राजा होकर के और भक्ति करनी चाहिए, सत्संग ध्यान नहीं किया, राजा हो गया और पुण्य कर्म करने से, इसलिए वो नीचे नरक में चला गया। जो सत्संग ध्यान करता है वह ईसाई के छोड़ने के बाद स्वर्ग सुख भोगता, और स्वर्ग सुख भोगने के बाद जब मृत्युलोक में जन्म लेता है तो दूसरे शरीर में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है दूसरे शरीर में? इसलिए कि सत्संग का और ध्यान का जो संस्कार है, इसका और बढ़ाना और इसका संस्कार उसके संग रहता, जिसका प्रतिपालन और आगे बढ़ाने का काम दूसरे शरीर से नहीं होगा। तो जब कभी भी सत्संग का ज्ञान और ध्यान और विशेष हो तो कौन शरीर में करेंगे ध्यान और सत्संग? अभी किस शरीर में आए हैं सत्संग सुनने से? मनुष्य ही में। ध्यान भी मनुष्य ही वाले करते हैं, ज्ञान भी देते हैं, तो ज्ञान ध्यान की वृद्धि बढ़ाओ सब मानव शरीर में होता है। इसलिए आप ही का यह सत्संग ध्यान का संस्कार मनुष्य ही लगाएगा। आपका ही क्या हुआ, आपको मनुष्य ही देगा, दूसरे से इसका पालन नहीं होगा। इसलिए आपकी उन्नति के लिए और परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ये संस्कार आपको इसी जीवन में, मानव जीवन में ला करके आपका काम पूरा कर देगा, भगवत दर्शन हो जाएगा। इसलिए सारे कर्म को जलाने के लिए ये ध्यान योग है। ध्यान बिंदु उपनिषद से आपने सुना, यदि शैल समंग पापम विष्णु जलम भिद्यते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचना, नान्यो अन्य नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक उपाय क्या है? ध्यान। कई योजन तक पाप फैला हुआ है, अरे आपने बहुत पाप किया। योजन कहते हैं एक योजन को 4 कोस, तो आपका क्या हुआ पाप जो है कई योजन है, बहुत कोस, पहाड़ के समान ऊंचा और बहुत दूर तक फैला हुआ पाप। इतना जो पाप का ढेर है वो कौन जज करेंगे जो कटेगा? कौन तीर्थ करेंगे? किसी ही बाहर के तीर्थ और बाहर के जज करने से एक भी पाप नहीं कटेगा, बल्कि हवन जज करते हैं उसमें जितना कीड़ा बढ़ेगा सब पाप और बढ़ जाएगा। सुन लीजिए चीज, हवन में करते हैं तो इसमें क्या जलाते हैं? लकड़ी डालते हैं ना, उसमें आग लगाते हैं, तो कीड़े मकोड़े जो रह जाता है तो जितना जलेगा तो किसी जीव की हत्या करने का पाप होता है कि पुण्य होता है? पाप होता है। उसी के द्वारा कीड़ा मकोड़े का जान गई तो पाप किसको होगा? हवन कराने वाले को। उस कीड़ा मकोड़ा को मारने वाले को पाप होगा, तो वह हवन करने से पाप नहीं करता और पाप बढ़िए गए। इसलिए
हवन उसे नहीं कहते। हवन अपने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मजबूरी, पापिक नीति जो है, इसको हवन करो, जला दो। हवन करने को देखो सामान को जला देता है ना। जितने भी हवन की सामग्रियाँ होती है वो हव्य में कुंड में डाल जला देते हैं, आग में डाल देते हैं। उसी प्रकार से ध्यान की आग में आप अपने सारे पाप कर्मों के जो बीज है सबको जला दो। तो ध्यान की अग्नि आपके किए गए कितने जन्मों के पाप को जला सकता है। दूसरी अग्नि में ये जो आग प्रधान लगाते हैं ना, ये आग जलाने से आपका पाप नहीं जलेगा। हवन में आग जलाते हैं, पाप नहीं जलाएगा। बस ध्यान करने से, ध्यान में बाहर की आग नहीं लानी पड़ती है, बाहर की आग नहीं लगानी पड़ती है। वह ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म ज्योति वह प्रकट होती है और सारे के पाप और पुण्य को जलाकर खाक कर देती है। हमारे कल्याण के वास्ते न पाप रहेगा, न पुण्य का बीज रहेगा, न कोई शरीर में आकर के भोगना पड़ेगा। तो शरीर में आने से मुक्ति हो जाती है, छुट्टी मिल जाती है। किसी भी शरीर में नहीं आना पड़ता है। ध्यान ये करता है किए गए कर्मों के जो संचित कर्म है उसको भी जला देता और वर्तमान में उससे बढ़िया बढ़िया कार्य होता है सब धर्म का। बस ईश्वर भले पुण्य भी करता है ना, तो फल की इच्छा लेकर नहीं। खेती करते हैं, हमारा कर्तव्य है खेती कर देना। फल की आशा नहीं रखेंगे, करोड़ मन होगा। करोड़ मन की इच्छा रखेंगे, नहीं हुआ तो दुख हो गया। 1000 मन हमको हो, बहुत दान लगाए हैं, नहीं हुआ तो उतना नहीं हुआ, कुछ कम गया। आपके अभिलाषा के मुताबिक, इच्छा के मुताबिक नहीं होने पर तो दुख हो गया ना। इतना मन में ठाने थे, नहीं हुआ तो काम कर दो। काम करना कर्तव्य है आपका, खेती करना, रोजगार करना, नौकरी करना, ईमानदारी से कर दो। अब फल क्या होगा वह ईश्वर पर छोड़, वो फल देने वाले वही हैं। आप फल की इच्छा रख करके करेंगे। आप देखिए एक बार गेहूँ सब जगह गड़बड़ा गया था, बहुत जगह इलाका शून्य हो गया था, फल प्राप्त नहीं हुआ था। कोई फल देने वाले तो कोई और है, उनकी मर्जी जो होगी होगी। आप करने के सिर्फ अधिकारी हैं। भाई फल भोगने के, फल बनाने का अधिकार आपको नहीं है। आप सिर्फ कर्म कर दीजिए, ईमानदारी से कर्म कर दीजिए। तो यह क्या हुआ, कर्म ही हमें जीव को भोगना पड़ता है। तो वर्तमान में जो कर रहे हैं तो इच्छा को छोड़ करके कर्म करेंगे, कामना ले करके नहीं। तो कर्म हमको नहीं बांधेगा। पाप करेंगे, पुण्य करेंगे, वह कर्म नहीं बांधेगा। और ध्यान करने वाले पाप नहीं करते। पाप कर्म छोड़ करके ध्यान कीजिए। और यह जो जमा होगा तो वह कर्म भी तो आपका सत्कर्म भजन में लगेगा। वह न पाप होगा न पुण्य होगा। भक्ति होगी, भक्ति में पाप पुण्य नहीं होता। भक्ति अलग चीज है, वो दोनों से बीच की चीज है, न पाप न पुण्य। तो भक्ति और ध्यान, सत्संग ध्यान करेंगे ना मन लगा करके, तो न पाप हुआ न पुण्य हुआ, आपका भजन हुआ, दर्शन वाला भजन। यह आपका ये जमा, पहले का जो जमा हुआ है गड़बड़ काम, वो सब संचित कर्म ध्यान के अग्नि से जल जाएगा। तो प्रारब्ध जो बनने वाला था उसी जमा में से भोग बनता। तो पहले प्रारब्ध संचित कर्म जल जाता है ध्यान के बल पर। तो भविष्य भी आपका उजागर हो गया, वर्तमान भी सुधर गया, और जो भी कर्म अभी कर रहे हैं इसमें भी सुधार, वर्तमान भी सुधार। अब वर्तमान ही भविष्य की जननी है। अभी जिस तरह के कर्म कर रहे हैं वही न भोगेंगे। तो हमारा भावी जीवन, आने वाला जीवन, इसी समय के जीवन बताता है कि अगला जीवन या आगे वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। अभी जब अच्छा करेंगे तो अच्छा जीवन होगा।
गड़बड़ करेंगे तो फल गड़बड़ होगा ना। तो गड़बड़ फल के भोग को भोगने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए सारे दुखों से छूटना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। इसके अलावा पाप को मारने के लिए, नाश करने में दूसरा कोई उपाय नान्यो भेद कलाचना, कोई भेद नहीं है, बस एक ध्यान योग है। गुरु महाराज भी कहे हैं यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, परमेश्वर में प्यार करो। मनुष्य ही मिला है परमेश्वर में प्यार करने के लिए, संसार में प्यार करने के लिए नहीं, माया मोह में प्यार करने के लिए नहीं, बाल बच्चा को प्यार करने के लिए नहीं, बहु बेटी को प्यार करने के लिए नहीं। ये प्यार आपको नीचे गिराएगा, भक्ति भाव नहीं करने देगा। प्रेम करो, प्यार करो, परमात्मा से करो, जिससे हमारा उद्धार होगा। तब परिवार संसार वाले से व्यवहार करो, अच्छा व्यवहार करो, खराब व्यवहार नहीं करो, अच्छा व्यवहार करो। तो आपके अच्छा व्यवहार करने से आपके परिवार ही खुश होगा, समाज के लोग खुश होगा, संसार के लोग खुश होगा। तो क्या करना है? संसार परिवार समाज के लिए अच्छा व्यवहार करना और परमात्मा के लिए प्रेम और प्यार करना। तो प्रेम प्यार करेंगे प्रभु से तो ये कृपा करके क्या करेंगे? हमारे किए हुए पाप पुण्य कर्म जो है सबको जमा कर देंगे। यही मानुष देह समैया में कर्म परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाट कर देंगे, तुमको तार उद्धार कर देंगे। गुरु से, गुरु में प्यार करेंगे ना, भक्ति में प्यार करेंगे तो आपको उतार देंगे, उद्धार कर देंगे। इसलिए उद्धार पाना चाहते हैं तो गुरु में प्यार कीजिए, परमेश्वर में प्यार कीजिए। परमेश्वर एक ही है, ईश्वर कहिए गुरु कहिए, दोनों एक ही है। यथा गुरु तथा ईश्वर, जैसा गुरु वही वैसा ही ईश्वर, जैसा ईश्वर वैसा ही गुरु। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखे हैं, संत भगवंत अंतर नहीं किमति मति विमल कहा दास तुलसी। विमल बुद्धि वाले, पवित्र बुद्धि वाले का कहना है, बुद्धिमानों का कहना है, संत और भगवंत में थोड़ा सा भी भेद व अंतर नहीं है, एक है। और कहीं कहीं तो संत को भगवान से आगे भी कहा। वेद रूप गुरु हो ऐसी कथा सुनावही, पंडित को धरि रूप की अर्थ बतावही। वेद रूप हो करके वो ज्ञान बांटते हैं गुरु, और पंडित के रूप धारण करके उस वेद के ज्ञान को अर्थ करते हैं, सही अर्थ बताते हैं। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, कल्प वृक्ष के समान गुरु होते हैं, उससे बढ़ करके होते हैं। कल्प वृक्ष गुरु हो, मनोरथ सब सरें, जितनी इच्छा है सबको पूरा करते हैं कल्प वृक्ष। और काम धेनु गुरुदेव सुधा कृष्णा है, काम धेनु के समान उससे बढ़कर गुरु होते हैं, और आपके सारे भोजन की सामग्रियों को व्यवस्था करते हैं। एक मुसाफिर था, बटोही था, गर्मी का समय था, वो आ रहा था, आते आते गर्मी के कारण पसीना पसीना हो गया। एक गाछ देखा, उसकी छाया में आके रुक गया। बहुत दूर से आया था, फाटा मांगा था, भूख प्यास भी लग गई थी। उस गाछ के नजदीक बैठा और मन में सोचा, बहुत जोर से प्यास लग गई है, पानी हो जाता तो पी लेते। मन में जो खाना पानी की इच्छा की तो देखा एक सरोवर नदी बहने लग गया। मन में हुआ कि पानी की इच्छा की, नदी बह गई, जल बहा।
फिर मन में आया अच्छा ये है स्नान तो कर लेंगे पानी, लेकिन थोड़ा भोजन आ जाता तो भोजन करके पानी पीने में बड़ा मजा आता। भूखे भूखे पिएंगे तो ठीक नहीं लगेगा। फिर भोजन की जो इच्छा की, एक दिव्य थाल में दिव्य भोजन आया जो धरती पर वैसा भोजन बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा दिव्य भोजन आया। अब भोजन भी आ गया थाल में, खा लिया पानी पी लिया। अब खाने पीने के बाद तो आराम चाहिए ना, है वो तजेबा कहाँ, इसलिए कल सवेरे जाएंगे हम खाएंगे नहीं। खाने बनाने में दिक्कत हो जाएगी। भोजन कर लिया, खा करके अब आराम चाहिए। मन में जैसा आराम करने की इच्छा हुई, लेट गया वहीं पर। लेकिन फिर मन में सोचा कि उदान है, गाछ पर तो चिड़िया रहती है, कहीं बीच कर दिया तो मेरा शरीर नापाक हो जाएगा। सो नहीं तो थोड़ा छाया आ जाए, कुछ मकान उकान हो जाए आवरण, बस मकान और उसके अंदर में पलंग बढ़िया बिछावन सब हो गया। और वो पलंग पर सोया हुआ आराम कर रहा है। अब मन को कुछ न कुछ सोचता है ना, ये मने ने सोचा पानी हो, भोजन हो, आराम दे घर हो, पलंग पोषक तकिया हो, जैसे जैसे मन में ठाना सब होता गया तो मन तो फिर भागता है। मन फिर सोचता है कोई जंगल, जंगल में हिंसक पशु रहता है, हम आराम कर रहे हैं, कहीं उधर से बाघ आया गला दबोच करके मार दिया, तब क्या होगा? जंगल में मंगल की जगह दंगल मच जाएगा और मंगल हो जाएगा। जैसे ही मन में ठाना, उधर से बाघ आया और छलांग मार करके गला दबोच करके मार दिया। हुआ कल्याण, हुआ पूर्ण से। कल्प विष के निकट जो जो मन में ठाना सब पूरा हुआ, लेकिन पूर्ण कल्याण नहीं हो सका। वह कल्प वृक्ष कौन है? गुरु कल्प वृक्ष है जो सब प्रकार से कल्याण हो जाए। दूसरा है कामधेनु, भोजन की सारी सामग्री की व्यवस्था करने वाला। उसी कामधेनु की बेटी नंदनी वशिष्ठ मुनि के पास रहती थी। विश्वामित्र उनके यहाँ पहुंचे, चतुरंगिनी सेना भी थी। वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर तो कुछ नहीं है, बस अपनी धर्मपत्नी अरुंधति, अपना 100 बेटे भी थे। ये सब आधम के। अब वशिष्ठ मुनि उतने सेनाओं का, चतुरंगिनी सेना का, हाथी घोड़ा जो सवारी था उसका, सबका भोजन का प्रबंध बहुत कम ही समय में करके सबको खिला दिया, पुष्ट कर दिया। अब विश्वामित्र को आश्चर्य हो गया, जो घर में तो कुछ नहीं देखते हैं कि महात्मा की कुटिया है, लेकिन इतनी सारी व्यवस्था कम ही समय में संग में आए हुए सभी सेनाओं का भोजन, हाथी घोड़ा का जो भोजन होता है सो हो गया। सारी व्यवस्था कैसे हो गई पता लगाने लगे, पता लग गया तो नंदनी, कामधेनु की बेटी नंदनी है, उसी के पुण्य प्रताप से ये हुआ। तो लोभ हो गया विश्वामित्र को, आप तो ब्रह्म ऋषि हैं, महर्षि हैं, आप ही गाय रख के क्या कीजिएगा? हम राज ऋषि हैं, हमारे यहाँ तो बहुत लोग आया करता है, हर हमेशा दूध दही की जरूरत पड़ती है, ये हमको दे दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा जो गाय स्वेच्छा से जाने के लिए चाहे तो ले जाइए। तो नंदनी को विश्वामित्र ने कहा चलो हमारे यहाँ। नंदनी जाने के लिए तैयार नहीं, ये तपस्वी था, क्रोधी था, अहंकारी था, इसलिए नंदनी गाय विश्वामित्र के यहाँ जाने को तैयार नहीं थी। अब गाय तैयार नहीं होती, इसके चलते क्रोधी था, राजसी था ना, लड़ाई ठान दिया, सेना भी संग में थी, 100 बेटा को मार दिया, इसके वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को मार दिया। अब विचार कीजिए, जिस बाप के 100 पुत्रों को कोई मार दे तो उस बाप को खुशी होगी ना, बहुत दुख हुआ।
दुख होगा ना। तो काम धेनु के रहने पर भी सब तरह से दुख नहीं भागा, पूर्ण कल्याण नहीं होगा। तो पूरा कल्याण सब कोई चाहता है, दुख वाला कल्याण नहीं चाहता है, चिंता सुख संताप वाला ऐसा नहीं चाहता। पूर्ण कल्याण कब होगा? तो जोहावली ने विद्या ये हमारे लिखे हैं तुलसीदास जी महाराज, राम नाम कवि काम करू, राम भगति सुर धेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरु पद पंकज ले। गुरु की क्या महत्ता है? राम की भक्ति जो है वही मनोरथ हुआ, कल्प विष के समान। राम की सगुण भक्ति जो है, सगुण साकार की भक्ति जो है, रूप की जो भक्ति है, मनोरथ को पूरा करने वाला, संसारिक काम को पूरा करने वाला। और उनका राम नाम कभी काम करूं, उनका नाम ये